तो सभी लोगों को नमस्कार। हम देख रहे हैं एथिक्स में आपके 125 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, और उसमें एक क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम का। एंगर एंड इनटॉलरेंस आर दी एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, महात्मा गांधी। कोड बेस है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए? तो एंगर और इनटॉलरेंस करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के शत्रु हैं, इस पर आंसर लिखना है। तो कैसे समझाएंगे आप? समझाएंगे एंगर क्या होता है। एंगर और इंटॉलरेंस दोनों ही वाइसेस हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर। किसके अगेंस्ट जाते हैं? एरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स के अगेंस्ट जाते हैं। और जो यूडेनोमिया, जो वो कहता है कि गुड लाइफ, एक्सीलेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। और उसमें होता क्या है? किसी भी व्यक्ति का फिर विजडम फेल हो जाता है, उसके सोचने समझने, विवेक की शक्ति खत्म हो जाती है, और वो फिर इमोशनल होकर, सेंटिमेंट होकर कोई भी अनएथिकल इलीगल काम करने लग जाता है। कैसे बिहेव करने लग जाता है? जैसे हॉब्स का ह्यूमन है। कौन से उसके निकल कर आ जाते हैं? ट्रेड, ग्रीड, वायलेंस। हॉब्स का ह्यूमन, हॉब्स का ह्यूमन ऐसा ही था ना। या फिर मैकियावेली का ह्यूमन, जो लव और फियर से ही बात करने लगता है। तो एंगर एंड टॉलरेंस आर द पार्ट ऑफ विशिस साइकिल विच गेव बर्थ टू एंडलेस वायलेंस, लैक ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, रिवेंज। ओके। तो तो थॉमस हॉब, स्टेट ऑफ नेचर, वॉर ऑफ और वॉर अगेंस्ट ऑल, सिचुएशन वेयर एंगर। अब ये ठीक से, इसको ठीक से लिखने की जरूरत है। इस तरह से बनाएं आप समझाते हुए इतना पैराग्राफ, तो ज्यादा अच्छा होगा। एंगर कैसे, एंगर और इंटॉलरेंस कहाँ कहाँ पर जीतते हैं? इंटॉलरेंस कहाँ दिखाई दे रही है? इंटॉलरेंस का थोड़ा एक लाइन में मतलब बता सकते हैं? इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? कि दूसरे के विरोधी भाव के प्रति, इफ somebody हैज अ अपोजिट ओपिनियन अदर देन यू, तो क्या करता है? उसको क्या नहीं कर पाता? सहन नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर पाता। उसी को इनटॉलरेंस कहते हैं। मीनिंग बता दो अगर कोई शब्द है उसकी, एक लाइन में। ठीक है। और वो क्या करता है? क्रुएलिटी पर उतर पा जाता है। जैसे इंटॉलरेंस की मीनिंग आपने बता दी कि नॉट गेटिंग अलोंग, वी आर नॉट टॉलरेंट अबाउट द अपोजिट आइडिया ऑफ एनीवन। ठीक है। फिर बताओ, इट्स कैन ब्रिंग रिवेंज, फॉर एग्जाम्पल फैमिली डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी। टॉलरेंट नहीं है, अपने विवादों को क्या नहीं कर सकते? प्रेम से, लव की जगह वो किसको चुन लेते हैं? एंगर को चुन लेते हैं। दिस विशिष्ट साइकिल। ऐसे ही क्रोध को दो लाइन में समझा दो। व्हाट इज एंगर? व्हाट इज एंगर? इट इज अ वॉइस inside us, and it emanates when things are going against our will. ठीक है। इट इज अ नेगेटिव इमोशन, a voice inside of us which emanates in the form of speech or action. ये हो गई एंगर की परिभाषा। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? एक लाइन में परिभाषा उसकी बता दी, फिर उसकी बता दी, और फिर लिखना चालू कर दिया। तो रिजिडिटी क्राइम, कौन सा क्राइम? एंगर के थ्रू प्रॉपर्टी का क्राइम हो सकता है। कार कार डिस्प्यूट, रोड रेजिंग, किसी ने रोड के ऊपर देखते हैं। मोरल पुलिसिंग बाय सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स
जो पुराने लोग होते हैं रूढ़िवादी, आपको मेट्रो में मिल जाएंगे, गुरु तेग बहादुर नगर विश्वविद्यालय पे हम ऑर्थोडॉक्सी ये देखते हैं, जैसे ही पुराने पुरातन चीजों को देख को बचाने के लिए, है ना। केरला, वो मतलब यूपी में पार्कों में ये मारते हैं, इसमें बजरंग दल के लोगों पर आरोप लगता है। अच्छा, बजरंग दल वुमेन आर दी ओपीडम ऑफ टॉलरेंस, फोकसिंग ऑफ इंटॉलरेंस एंड एंगर्ड बाय मेल एंड रिजिड सोसाइटी। ओके, अब यहाँ पेट्रियार्की पर चालू करो। पेट्रियार्की where male are still showing intolerance towards women. A woman is the epitome of tolerance. पता नहीं, लगता है किसी वुमेन ने ये आंसर लिखा है। एग्जाम्पल, ऑनर किलिंग डॉक्टर देबीनाथ। तो पेट्रियार्की है इस दुनिया में, यस। इंटॉलरेंट है, इक्वालिटी नहीं देते हैं, वुमेन एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, है ना। ऑनर किलिंग, डॉक्टर मोबिता रेप मर्डर, जिसमें क्या दिखाई दिया, जिसमें ये दिखाई दिया कि वुमेन के प्रति, वुमेन को आज भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उनको सेक्सुअल क्या कैसे ट्रीट किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है। ये वर्ड आना चाहिए, दे आर ट्रीटेड एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। मोबिता देवनाथ, मराठियल रेप, फीमेल फिटिसाइज, इट इज गोइंग अगेंस्ट, ये भी वुमेन के खिलाफ है। डोमेस्टिक वायलेंस, बर्निंग ब्राइड्स फॉर डावरी, चाइल्ड मैरिज। अब यहाँ लिखते हो, बट इट इज समटाइम्स सीन, क्या, एंगर टुवर्ड्स मेल ऑल्सो। सोनम का केस ले लो, सोनम इंदौर मणिपुर केस, यहाँ तो मेल के खिलाफ हो गया। एक और बंदा है जिसको तो उसमें डब्बे में भर के डाल दिया था, है ना। और एक और केस है जिसमें उसने सुसाइड कर लिया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, क्या नाम है उसका, अतुल। उसका नाम लिखो, एपिडोम ऑफ टॉलरेंस इसी को बना रखा है, अतुल कश्यप। ये भी तो स्पिरिट, ये भी तो आवाजें उठने लग गई हैं कि टॉलरेंट नहीं है। वर्ल्ड इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म वेयर सॉ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंगर, intolerance and injustice. For example, World War II, Palestine, Vivad, Ukraine dispute, so on. Religion is one of the sphere which teach us tolerance and peace. But some people have used it in the name of extremism, radicalism, intolerance. ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते आप। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि रिलीजन इज अ वे टू ब्रिंग टॉलरेंस, पीस, prosperity in this world, but few people in the name of religion are practicing extremism, radicalism, intolerance. For example, Khalistani element in Punjab, terrorism in J&K, Shia and Sunni, and other religion issues in the world at large. World at large. Social media and movie industries which preach intolerance. Yes, media play a significant role in bringing intolerance in the society and the digital divide. All eye are Pahalgam, Philistine, uh, race, religion of Jammu and Kashmir. All eye on humanity, peace. For example, in movie Animal, suggestion to overcome anger and intolerance, such as respecting each other, pluralistic, वासुदेव कुटुंबकम, ये लिखा हुआ है, पीसफुल केस एग्जिस्टम, नॉन अलाइन मूवमेंट, नेबरहुड फर्स्ट, सिद्धार्थ गौतम, लव कंपैशन, महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस, एंड एन आई ऑन an eye for
आई फॉर एन आई विल ब्रिंग द होल वर्ल्ड टू लाइफ। ये ठीक है, थोड़ा सा छोटे छोटे करेक्शंस है उनको करो, थोड़ा फ्रैक्चर को फ्लो को बेहतर बनाओ, तो एक बेहतर और बेहतर आंसर हो सकता है। मैंने आपको सजेशन दिए हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो एक एक लाइन में चीजों को। ठीक है, बढ़िया लिखा है आपने, शाबाश, वेरी गुड। तो जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है वो आंसर दिखा सकता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।